यहाँ की जाने वाली किसी भी बात का मकसद आपकी दिल आज़ारी करना नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुआशी मसाइल में घिरे हुए किसी माशरे को भला फेमिनिज़म पर बात करने की क्या ज़रूरत पड़ी है, तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं। ये झगड़ा तो सदियों से चला आ रहा है और इस पर बात भी हर दौर में होती रही है। याद करिएगा ज़रा लास्ट ईयर के विमेंस डे को। फेमिनिज़म कुछ खामोश सा था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि मर्दों के हकूक़ उनकी जिम्मेदारियों के मुकाबले में कम पड़ जाते हैं। There is no greater agony than bearing an untold story inside you. This is Faiza Muzaffar from Unplugged Tales. I have been practicing law for more than 20 years. In these 20 years, I have learned art of listening. Trust me, this does wonders. That is why Unplugged Tales is here. All ears, all yours. यहाँ की जाने वाली किसी भी बात का मकसद आपकी दिल आज़ारी करना नहीं है, तनकीद बराए तनकीद करना नहीं है और किसी को गलत साबित करना नहीं है। फ़कत तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना है। तस्वीर का ये रुख अगर आपको पसंद आए तो शुक्रिया, और अगर पसंद ना भी आए तो कम से कम आज के बाद आप इससे लाइल्म होने का दावा नहीं कर सकेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुआशी मसाइल में घिरे हुए किसी माशरे को भला फेमिनिज़म पर बात करने की क्या ज़रूरत पड़ी है, तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं। मगर ये भी तो दुरुस्त है कि कोई भी माशरा अपनी तामीर और तरक्की सिर्फ मुआशी इस्तेहकाम के बलबूते पर हासिल नहीं कर सकता। तालीम, तरबियत, किरदार साजी, एथिक्स, मॉरलिटी अगर ये माशरे में मौजूद ना हो तो एक मुआशरा जंगल और एक कौम भीड़ से ज़्यादा की हैसियत नहीं रखती। अगर आप में से कोई ये कहना चाहता है कि हमारे हालात इससे कुछ कम नहीं, तो मुझे इस पर ज़रा भी एतराज़ नहीं। आप कह सकते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, फेमिनिज़म बात करता है इक्वल राइट्स की, फेमिनिज़म बात करता है इक्वल ट्रीटमेंट्स की, और फेमिनिज़म बात करता है एग्जिस्टिंग सिस्टम्स की डिस्क्रिमिनेशंस और इनइक्वालिटीज़ को चैलेंज करने की और डिसमेंटल करने की, वो इनइक्वालिटीज़ और डिस्क्रिमिनेशंस जो कि जेंडर बेस्ड हैं। Today's feminism is known to be the most diverse and inclusive version of the feminism so far. I'm not against feminism. I'm proud to be a woman. I do celebrate my womanhood in my own ways and I often fight for my own rights. जी आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है। फेमिनिज़म मेरे लिए भी उतना ही रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए। तो फिर जब सब कुछ सीधा साधा और अच्छा दिखाई दे रहा है तो झगड़ा किस बात का है? ये झगड़ा तो सदियों से चला आ रहा है और इस पर बात भी हर दौर में होती रही है। तो फिर इसमें नया क्या है? इसमें जो नयापन है ना, ये थोड़ा नया है और ये तब से है जब से हमने लिबरल फेमिनिज़म, इंटरसेक्शनल फेमिनिज़म, सोशलिस्ट फेमिनिज़म, रेडिकल फेमिनिज़म, ट्रांस फेमिनिज़म और फेमिनिज़म के नाम पर पता नहीं क्या क्या इकट्ठा किया और 12 मिसालों की एक ऐसी देग पकाई जो कल हमसे निगली नहीं जा रही थी और आज हमसे उगली नहीं जा रही। यहाँ ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि फ़ेमिनिज़म की मुख्तलिफ़ इक़साम मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ माशरों में रेलेवेंट रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर दर्द में सर दर्द की दवा नज़ला, खांसी और बुखार की नहीं। ज़रा सोचें तो चंद इररेलेवेंट, बेमकसद और बेमानी स्लोगन्स ने फेमिनिज़म और वुमेन एम्पावरमेंट जैसी बामानी और बामकसद मूवमेंट को बेमानी और इररेलेवेंट बना दिया। और आज अगर किसी फोरम पर मुझे और आपको ख़वातीन के हकूक़ में बात करनी हो तो हम डर जाते हैं कि कहीं हमें फेमिनिस्ट का टैग ना लगा दिया जाए, हमारी बात और हमारी आवाज़ दोनों को दबा ना दिया जाए। वो सब लोग जो 2-1 साल पहले तक फेमिनिज़म और वुमेन एम्पावरमेंट के सबसे बड़े अलंबरदार थे, यूँ गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। याद करिएगा ज़रा लास्ट ईयर के वीमेंस डे को।
फेमिनिज़्म कुछ खामोश सा था, औरत मार्च भी कुछ खामोश, और हमारा ज़िम्मेदार मीडिया उससे कहीं बढ़कर खामोश। जैसे या तो सारी औरतें यहाँ से हिजरत कर गईं या फिर रातों रात उनके सारे मसले हल हो गए। मैं बिल्कुल भी ये कहना नहीं चाह रही कि औरतों के हकूक़ का मसला कोई मसला नहीं है, या फिर ये कि मुझे और आपको जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस पर सब्र शुक्र कर लेना चाहिए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वेस्टर्न फेमिनिज़्म और लिबरल फेमिनिज़्म हमारे माशरे की औरतों के किसी भी काम आने वाले नहीं, क्योंकि हमारे माशरे के सर्कमस्टांसेस फ़र्क हैं, ज़रूरतें फ़र्क हैं, इसीलिए हमारा फेमिनिज़्म भी फ़र्क है। क्योंकि मेरा और आपका मज़हब हकूक़ बांटते हुए औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, मर्दों को बरतरी नहीं देता। डू करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। ज़रा बताइएगा, हमारा मज़हब कहाँ कहता है कि सिर्फ़ मर्द को और मर्द ही को तालीम दें, सिर्फ़ मर्द को विरासत का हक़ दें, या फिर सिर्फ़ मर्द को निकाह में रज़ामंदी का हक़ हासिल है। मे बी देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। नहीं भाई, ऐसा भी कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी, मेरा और आपका आइन और सब कवानीन हमें बराबर के हकूक़ फराहम करते हैं, बल्कि कहीं कहीं तो रिज़र्व सीट्स और रिज़र्व कोटा की टर्म में जात करके कुछ एक्स्ट्रा ही प्रोटेक्शन फराहम कर रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि मर्दों के हकूक़ उनकी ज़िम्मेदारियों के मुकाबले में कम पड़ जाते हैं। जैसा कि एक औरत को मुलाजमत का हक़ हासिल है, कारोबार का हक़ हासिल है, एक औरत को विरासत और जायदाद का हक़ भी हासिल है, मगर उसी औरत की कफ़ालत और मेंटेनेंस की ज़िम्मेदारी एक मर्द पर है। भला सोचे तो दुनिया का कौन सा मज़हब, कौन सा आइन और कौन सा कानून औरतों को इतनी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देता है? मगर ये सब कुछ इतना आसान और इतना मुकम्मल भी नहीं है। बहुत सी जगहों पर बेशुमार औरतों को मजहबी और आइनी प्रोटेक्शन के बावजूद ये हकूक़ हासिल नहीं है, या तो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या फिर कम्प्लीटली डिनाई। जहाँ जहाँ आपको तालीम का हक़ हासिल नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, आप अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, एहतजाज करें। जब जब विरासत में आपके हक़ से इनकार किया जाए, आप अदालत के दरवाज़े पर दस्तक ज़रूर दें। चाइल्ड मैरिज हो, डावरी हो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस, अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपने हक़ को रजिस्टर करवाएं और एहतजाज ज़रूर करें। लेकिन अगर आपके हकूक़ की तलफ़ी आपके अपने घर से शुरू होती है, आपको स्कूल और कॉलेज तो मैसर हैं मगर जाने की इजाज़त नहीं है, या फिर आपके अपने प्यारे विरासत में आपको आपका हक़ देने से इनकारी हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप सड़कों पर निकलेंगे? ऐसे में आपकी जंग आपके अपने घर से शुरू होती है, आपके अपने प्यारों से शुरू होती है, और ये जंग बहुत ही मुश्किल होने वाली है, क्योंकि इस जंग में आपने अपने हकूक़ भी बचाने हैं और अपने रिश्ते भी। और ट्रस्ट में, लिबरल फेमिनिज़्म और मॉडर्न फेमिनिज़्म सिर्फ हकूक़ को बचाने की बात करता है, लेकिन मेरा और आपका फेमिनिज़्म हमारे हकूक़ भी बचाता है और हमारे रिश्ते भी। हमें जिन इनइक्वालिटीज़ और डिस्क्रिमिनेशंस का सामना है, इनकी वजह पैट्रियार्की है। पैट्रियार्की नाम है एक सोच का और एक रवैये का, इसीलिए हमारी ये जंग भी पैट्रियार्की के ख़िलाफ़ है, मर्दों के ख़िलाफ़ नहीं। यकीन रखिए, हमारे और आपके बीच में ऐसे बहुत से मर्द हैं जो कि पैट्रियार्की को तस्लीम नहीं करते, फेमिनिज़्म को तस्लीम करते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये मर्द अपने घरों में अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, औरतों को और एक माशरे को मजबूत देखना चाहते हैं। यहाँ पर ये बात भी मत भूलिएगा कि आप में से ही बेशुमार औरतें
पैट्रियार्की को तस्लीम करती हैं, सपोर्ट करती हैं और परपेचुएट करती हैं। हमारा ये इख्तलाफ उन औरतों से भी है। एक बात और याद रखिएगा कि इस जंग को साल में एक दिन विमेंस डे सेलिब्रेट करने या फिर औरत मार्च निकालने से जीता नहीं जा सकता। इस जंग को जीतने के लिए एक मुसलसल, ना रुकने वाली, ना थकने वाली जिद्दोजहद की ज़रूरत है, जिसमें हम एक तरफ इंडिस्क्रिमिनेशंस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और दूसरी तरफ एक जनरेशन की तरबियत भी करें, ताकि कल आने वाली औरत के हुकूक आज की औरत से ज़्यादा महफूज हों। अगर आपको ये सब नामुमकिन सा लग रहा है और एक कहानी सा महसूस हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी जीती जागती मिसाल हमारे अपने ही घर में मौजूद है। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ स्कर्दू और हुंजा को जाने वाली किसी बलखाती सड़क के सामने जब अचानक से कोई ऊंचा बुलंदोबाला पहाड़ आ जाए और आपको वहाँ ये पढ़ने को मिले कि अपनी बेटी को तालीम का हक में, सड़कों पर भागते दौड़ते ट्रकों के पीछे आपको ये पढ़ने को मिले, जहेज़ नहीं तालीम का ज़ेवर। इसी तरह गली कूचों में जगह जगह ये लिखा हुआ मिले कि विरासत में अपनी बेटियों के हक से इनकार मत करें। यही वो कोशिशें हैं और यही वो रवैया है जिससे हमने ये जंग जीतनी है। और ये ज़रूर याद रखिएगा कि हमारी ये जंग, ये इख्तलाफ बराबरी के लिए नहीं है, बराबरी के हकूक़ के लिए है। और आज जब हम दुरुस्त सिमत में पहला कदम उठाने जा रहे हैं तो फिर भला ये घबराहट कैसी और ये हिचकिचाहट क्यों? कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो खो भी सकता है, इस राह में रहज़न है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो वो लम्हा तुमसे ज़िंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। अगर आप सोच विचार के इस सफ़र में कुछ कहने के लिए और कुछ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो अनप्लग्ड टेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू प्रेस बेल आइकन।